तो आज हम फॉर्म भर रहे हैं आपका ईपीएफओ का। ठीक है जी। प्रोविडेंट कमिश्नर वगैरह का फॉर्म है ये। तो ये भरेगा आपका यूपीएससी से। तो ये यूपीएससी की आपकी वेबसाइट है, आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे ही आप खोलेंगे तो इस पे एक्चुअली क्या है कि ओटीआर सिस्टम आ गया है आजकल, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक है, तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका एक बोर्ड टाइप का बन जाएगा, मतलब आपकी प्रोफाइल टाइप की बन जाएगी। उसमें जितने भी आपने अब तक आपकी एप्लीकेशन की जैसे हिस्ट्री वगैरह आप देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं। तो जैसे इसमें नोटिफिकेशन आपकी आ रखी है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की, अकाउंट ऑफिसर की। ठीक है जी, ईपीएफओ भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है जी, तो ये नोटिस नंबर आपको दिख गया है, और नोटिस डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट 17/3 है। ठीक है जी। आपको यहाँ से आप अपना अपडेट भी कर सकते हैं ओटीआर को, और यहाँ पे आप जब टच करेंगे तो आप पार्ट 1 के लिए, मतलब फॉर्म फिल करना पार्ट 1 का शुरू कर देंगे। और अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इंग्लिश नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या हिंदी में भी नोटिफिकेशन वगैरह आप डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इन्हें आपको पढ़ना है। पढ़ के जी नीचे वही आई एग्री या यस होगा, हाँ जी यस है, यस करके ओके करके आगे बढ़ जाना है जी। तो जैसे ही आप अपना पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका ऊपर पर्सनल डिटेल वगैरह आ जाएगी, और फिर दूसरी जगह पे आपका दूसरे सेक्शन में आएगा कि एग्ज़ामिनेशन, मतलब आप किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें 3 पोस्टें हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, और एनफोर्समेंट ऑफिसर की, और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ आप एपीएफसी के लिए भर सकते हैं, दूसरे वाले में ई और एओ के लिए, दोनों के लिए, और तीसरे वाले में एपीएफसी ई और ओ एओ सबके लिए, तीनों के लिए, मतलब आप एक साथ भर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम तीनों पर टच कर देते हैं। बाकी ये पूछ रहा है आप इंडियन हैं, आपका वैवाहिक स्थिति क्या है, तो जी अनमैरिड है। और कैंडिडेट बिलोंग्स टू पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी, तो नहीं जी। यहाँ आपका कम्युनिटी लगेगी, मतलब आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं यहाँ भरेंगे। यहाँ आपका पूछ रहा है तीसरे उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी। तो बैचलर इसमें मांगा गया है, तो बैचलर जी हमने डाल दिया। यहाँ आपका एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, आप किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र से हैं, यहाँ आपका ज़िला, पिन कोड, फ़ोन नंबर, और फिर बस ये डाल के आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आप अपना फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि जी आपको आयु सीमा में छूट चाहिए कि नहीं छूट चाहिए। अगर चाहिए तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। ठीक है। अगर यस करते हैं तो क्या क्या पूछ लिया इसने। अच्छा जी, तो इफ़ यस कैटेगरी कोड थ्रो क्लिक बटन, अगर है तो यहाँ पे आप अपना कैटेगरी कोड डाल दीजिएगा, जो भी है, जैसे आप एससी हो, एक्स सर्विस मैन हो, या सेंट्रल स्टेट के कोई आप सर्वेंट हो, तो आपको बाकायदा इतने इतने ईयर्स की छूट मिल जाएगी। जैसे आप अगर सर्वेंट हैं इसके ईपीएफओ के, या एक्स सर्विसमैन है, मतलब आर्मी या कहीं से रिटायर्ड हैं, तो आपको 10 साल की छूट मिल रही है। ठीक है जी। फिर जब आप उसमें एज रिलैक्सेशन से आगे बढ़ जाएंगे, यस या नो करके, तो फिर आपसे यहाँ पूछेगा अगले तीसरे स्टेज में कि जी आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का कुछ, मतलब जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप लगाना चाहें,
तो आप आधार कार्ड लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है। और फिर आप आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन यहाँ देंगे कि ये आपका आधार नंबर यूज़ कर सकते हैं चेक करने के लिए, मतलब कि आपकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ आपको आपके पुष्टि करनी है कि भैया, मतलब वही 2 बार डालना है जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, और फिर बस ये कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। फिर जब आप आपका आधार कार्ड का नंबर डाल के आगे बढ़ जाएंगे तो आपकी एक पर्सनल डिटेल का पेज खुल जाएगा। आपको वहाँ आपका नाम, पापा का नाम वगैरह चेक करके एक नीचे ओटीपी पूछेगा, वो ओटीपी डाल के, मतलब कैप्चा कोड लिखा होगा उसमें, वो कैप्चा कोड डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपकी एक स्लिप आ जाएगी। जैसी यहाँ आ गई है, यहाँ पे भी आपको अपना नाम, आपका एड्रेस वगैरह चेक करके प्रिंट स्लिप करके फिर आपको सेकंड स्टेज पे जाना है। ये फर्स्ट स्टेज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, मतलब पार्ट 1 आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर जब आप अपने इस पे आएंगे डैशबोर्ड पे, तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस में दिख जाएगा कि आपका पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। और आपका अब पार्ट 2 कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको यहाँ कहीं टच करना होगा। ओके, हाँ यहाँ हो गया। यहाँ से आप टच करके इसको फिर दोबारा आगे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो जब आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस में जाके इसको पार्ट 2 को आप टच करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर डालना है, अपलोड करना है, और स्कैन्ड सिग्नेचर, और आपके आधार कार्ड की पीडीएफ फॉर्मेट में। अब ये सब जेपीजी है, जेपीजी मांग रहा है, और 20 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। जब आप ये अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद ही कोई ऑप्शन आएगा आगे का, तो पहले अपलोड कर लेते हैं। तो जैसे ही आप फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका आईडी प्रूफ अपलोड कर देंगे तो ये वापस आपको स्टेटस पेज पे ले आएगा। और यहाँ पे आपका जैसे पार्ट 1 ग्रीन हो गया था, वैसे ही ये आपका पार्ट 2 का पहला हिस्सा आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा पे आपको सेंटर सिलेक्शन और एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन वगैरह पे टच करना है, तो ये आपका आगे पेज खुल के आ जाएगा। और ये आप पढ़ के इसको, आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जैसे ये पूछ रहा है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ अपना एग्ज़ाम देना चाहेंगे। और जैसे मैंने एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली भरा है, तो अब ये कह रहा है कि सेंटर जो आपका है वो सिर्फ तभी कंफर्म होगा जब आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री पे आप टच करेंगे। तो ये मैंने टच कर दिया। तो दिल्ली एग्ज़ामिनेशन सेंटर सीट इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ चूज़ अदर एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो दिल्ली में आपके पास सीट नहीं बची है, तो आप कहीं और सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि हम करते हैं फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुड़गांव में। तो लेट्स चेक क्या गुड़गांव में सीट है। और हाँ जी, गुड़गांव में सीट है, तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे भर जाएगा। और जैसे मैंने अब दिल्ली में सीट नहीं मिली तो मैंने गुड़गांव में कर दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप टच करके अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं और आपका फॉर्म मतलब यहाँ पे तीनों तरीके से फिल हो गया है। तो बस इतना ही था जी।